Assalamu alaikum students. I'm your mathematics teacher Komal and क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3A का इसकी मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि किस तरह आपने इसको सॉल्व आउट करना है और ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है पीछे। इसकी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है उसमें गिवन है अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू प्राइम्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है। मैं बहुत दफ़ा आपको जब मैंने वॉइस नोट्स दिए थे तब भी मैंने आपको समझा दिया था कि कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होता है और प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है, 9 ले लेते। इस नंबर को अगर हम कंपोजिट कह रहे हैं तो क्या बेस होनी चाहिए इसकी, या क्या इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि इसको डिविजिबल बाय 1 होना चाहिए, इसको डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, यानी कि एक तो 1 हो गया और एक नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा भी इसको किसी और नंबर से डिविजिबल होना चाहिए जो कि हमें पता है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं डिवाइड होने की बात कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लीविंग नो रिमाइंडर एंड गिविंग नो डेसिमल। ठीक है, ये चीज़ जहन में क्लियरली बिठा लें आप कि बगैर किसी डेसिमल के और बगैर किसी रिमाइंडर के अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली उसको हम डिविजिबल कहेंगे। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है हमारे पास। अब प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारे पास, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने नंबर के अलावा सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने नंबर से डिवाइड होता है। 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो 2 से डिवाइड होगा। 3 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक हो गया, इसी तरह से 7 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा। लाइकवाइज 11 जो है 1 से डिवाइड होगा या फिर 11 से होगा। 23 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा या मोस्टली केसेस में 2 जो है ना प्राइम नंबर्स के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि हम कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स लेंगे, उनको हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हमारे पास सिंपलेस्ट एक एग्जांपल है 6, ये कंपोजिट नंबर है। कैसे कि 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 नंबर्स के साथ ये डिवाइड हो रहा है। सो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। अब हमें ये देखना है कि हम इस 6 को 2 प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 3 plus 3 equals to 6, right? 3 is a prime number and 3 is a prime number again. So हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है 6। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर्स थे 3, ये दोनों प्राइम्स थे, जो इनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है कंपोजिट। तो ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी, अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 प्राइम्स, ये हमारी फुलफिल होगी। अब आगे क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपोजिट्स एज अ सम ऑफ 2 प्राइम्स। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 15। 15 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 15 आपके पास 1 से, 3 से, 5 से और 15 से डिविजिबल है। ठीक हो गया, और हमें इसको लिखना है 2 प्राइम्स के सम में। ठीक है, तो हमने देखा 13 और 2, 13 और 2 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 15। नेक्स्ट है 24, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, सम करना है हमने। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी और तीनों की तीनों मेरे पास प्राइम की पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी। ठीक है, 24 एक आपके पास कंपोजिट नंबर है। 19 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 24 आता है। 17 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 24 आता है। 13 और 11 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमारे पास
24 ही आता है। और ये जितने भी आप देख रहे हो 11, 13, 7, 17, 5 एंड 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास 36, 31 प्लस 5 दोनों प्राइम्स हैं, 29 9 प्लस 7 दोनों प्राइम्स हैं, 23 प्लस 13 दोनों प्राइम्स हैं, इन सब का सम क्या आ रहा है आपके पास 36। नेक्स्ट इज 40, 37 प्लस 3 प्राइम, 27 11 प्राइम, 23 17 प्राइम, और तीनों का सम क्या आ रहा है 40। 56, 53 प्लस 3, 43 प्लस 13, ये चारों नंबर्स प्राइम है और इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास 56। आई होप यू गॉट इट एंड योर एक्सरसाइज 3A इज़ कम्प्लीटेड नाउ। इसके रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका मैंने एक एक पार्ट कराया है और हर पार्ट के 4 पार्ट्स थे जिनमें से मैंने एक एक पार्ट कराया। तो जो रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स हैं कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और आपने आज असाइनमेंट मुझे सबमिट करा देनी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स का वो आपका बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। आपने उसको अच्छे तरीके से दोबारा से सोचना है, दोबारा से वीडियोस देखनी है, इस वीडियो को देखना है, प्रीवियस वीडियोस को देखना है, और फिर आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो इंडिविजिबिलिटी रूल्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर चुके हो या नहीं कर चुके। ठीक है, और ये जो कंपोजिट एंड प्राइम्स का कॉम्बिनेशन था ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3B करेंगे।